नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने विजुअल फॉक्स प्रो के कुछ एक कमांड्स के बारे में पढ़ा था। आज अपना 3rd लेक्चर है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्विट कमांड, क्लोज, डिलीट, पैक। मैं यहाँ पर अंडरलाइन करते जा रहा हूँ। हो सकता है कि थोड़ी आवाज़ गूंज रही हो, तो ये जो लिखा हुआ है इससे आपके समझ में आ जाएगा। और टैग, इसके अलावा इंसर्ट, इरेज, रिप्लेस, लोकेट, काउंट और सॉर्ट। आज इतना ही पढ़ना है। अब यहां पर बात करते हैं कि यहां पर किसका क्या मतलब है। मैं बोल करके आपको बता रहा हूं, फिर प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा। इसका उपयोग विजुअल फॉक्स प्रो एनवायरनमेंट से बाहर आने के लिए किया जाता है, और यह सभी मेमोरी यानी कि वेरिएबल मेमोरी और सभी खुली हुई फाइलों को बंद कर देता है। जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पर विजुअल फॉक्स प्रो ओपन किया, मैंने यहां पर ब्राउज किया। ये मेरे से पूछ रहा है कि किस फाइल को ओपन करना है। मान लीजिए कि मैंने किसी भी एक फाइल का नाम दे दिया, और मैंने यहां पर क्लिक कर दिया। इसने इस फाइल को ओपन कर दिया। तो ब्राउज तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब यदि आप यहां पर क्विट ये कमांड लिखते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं, तो जो मैंने अभी फाइल को लिखा ओपन किया था उसे यह क्लोज भी करेगा। और ये जो आप देख रहे हैं यहां पर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो इस एनवायरनमेंट से बाहर निकल जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं एंटर की प्रेस करने जा रहा हूं और ये बाहर निकल गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन यहां पर क्लोज क्या करता है कि क्लोज कमांड का यदि आप यूज करते हैं तो यह विजुअल फॉक्स प्रो के एनवायरनमेंट से बाहर नहीं आता है, लेकिन जितने भी डाटाबेस फाइल हैं इन सभी डाटाबेस फाइल को क्लोज कर देता है, बंद किया जाता है, यदि आपने क्लोज ऑल कर दिया। ठीक है, अब कहेंगे जी इसके लिए भी समझाइए, तो ये भी मैं समझाता हूं। दोबारा मैंने यहां पर विजुअल फॉक्स प्रो ओपन किया। दोबारा मैं यहां पर किसी को ओपन करने की कोशिश करता हूं। यहां पर उसी तरीके से किसी एक फाइल को यहां पर ओपन कर लेता हूं। ये यहां पर खुल गया। ठीक है, अब सिंपली मैं ब्राउज करूंगा तो दोबारा ऑटोमेटिक वही खुल जाएगा, क्योंकि ये खुला हुआ है। लेकिन यदि मैंने यहां पर कर दिया क्लोज और
देखिए इस बार ये एनवायरनमेंट से बाहर नहीं गया, लेकिन यदि मैं ब्राउज करूंगा तो ये मेरे से पूछेगा कि मैं किसको ब्राउज करूं। देखिए दोबारा यहां पर आ गया क्या। अब यहां पर हमें सेलेक्ट करना होगा डीबीएफ फाइल को, और आप जिस डीबीएफ को क्लिक करेंगे वही ओपन होगा। तो क्लोज कमांड का मीनिंग आपके समझ में आ गया कि क्लोज कमांड का यूज हमें कहाँ करना है। तो इसका उपयोग सभी खुले हुए डाटाबेस को बंद करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं डिलीट। इसका उपयोग डीबीएफ फाइल के रिकॉर्ड्स को हटाने के लिए किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई रिकॉर्ड तैयार करते हैं, गलती से कुछ एक्स्ट्रा चीज डल जाते हैं और मुझे उस रिकॉर्ड की जरूरत ही नहीं थी, गलती से मैंने कर दिया, या उस समय जरूरत थी अब बाद में जरूरत नहीं है। तो पर्टिकुलर डाटाबेस में से किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को यदि मुझे हटाना है तो उसके लिए आप डिलीट यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर डिलीट, अभी तो कोई फाइल खुला हुआ है ही नहीं, तो मैं कोई नॉन ले लेता हूं जिसके बारे में मुझे पहले से पता है। यदि उसके कुछ फाइल्स डिलीट भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, या कुछ रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएं कोई बात नहीं है। तो याद होगा पिछले दिनों मैंने स्टूडेंट के नाम से बनाया था, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कि मैंने वो बनाया कहाँ पर था। शायद मैंने डी में ही बनाए होंगे, देख लेता हूँ। स्टूडेंट, अब यहां पर नीचे देखिए वन रिकॉर्ड डिलीटेड, जरा ब्राउज करके देख लेते हैं। यहां पर जो आपको ब्लैक कलर का नजर आ रहा है, इसने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं यहां पर लिखता हूं डिलीट ऑल, ये पर्टिकुलर में नाम देता, कोई कंडीशन दे देता। अब यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर सभी ब्लैक कलर के हो गए हैं, इसका मतलब यहां पर सभी डिलीट हुए हैं, लेकिन यह परमानेंट डिलीट नहीं हुए हैं। यदि मैं यहां पर रिकॉल लिख दूं या फिर रिकॉल ऑल कर दूं, देखिए ये ब्लैक हट गया और यहां पर सारे रिकॉल हो गए। लेकिन यदि मैं यहां पर डिलीट ऑल करता हूं तो देखिए दोबारा यहां पर ब्लैक हो गया। तो मैं यहां पर सबको डिलीट नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं एक बार सबको रिकॉल और ऑल कर लेता हूं और मैं चला जाता हूं यहां पर और यहां पर लिख करता हूं डिलीट। इसका मतलब अभी हमारे यहां पर है, ये पॉइंट है, और मैंने यहां पर लिखा डिलीट। यह केवल सोहन कुमार को ही डिलीट करेगा, क्योंकि देखिए यहां पर ब्लैक हो गया है। और यदि मैं यहां पर लिखूं PACK टैग करते ही यह परमानेंटली डिलीट हो जाएगा और ये बाहर निकल गया। दोबारा चेक कर लेते हैं ब्राउज। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो 5th नंबर था सोहन नाम का रिकॉर्ड, ये अब रिकॉर्ड नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। क्लोज डिलीट पैक।
अब यहां पर इंसर्ट, यदि मैं एक बार ब्राउज करता हूं, इसका मतलब कि यहां पर अभी 4 रिकॉर्ड्स हैं और कोई भी खाली ब्लैंक नहीं है। ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं इंसर्ट ब्लैंक। इसका मतलब ये हुआ, अब यहां पर एक खाली फील्ड आ गया। देखिए अब ये इसके नीचे अभी नहीं जाएगा, तो इंसर्ट ब्लैंक का मतलब कि ये खाली यहां पर दे दिया। यहां पर देख सकते हैं, इसका उपयोग वर्तमान रिकॉर्ड के ठीक बाद एक रिक्त रिकॉर्ड यानी कि खाली रिकॉर्ड डालने के लिए किया जाता है। यानी कि करंट में जो आपके पास रिकॉर्ड है उसके ठीक बाद ये एक खाली स्पेस बनाता है जिसमें कि आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। और इरेज का मतलब है कि इसका उपयोग पर्टिकुलर फाइल को मिटाने के लिए किया जाता है। तो मैं अभी ये यूज नहीं करूंगा इरेज, क्योंकि ये फिर फाइल को ही रिमूव कर देगा। अब यहां पर देखिए रिप्लेस। रिप्लेस का यूज क्या होता है, जो मैंने अभी इंसर्ट ब्लैंक किया, यहां पर आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं रिप्लेस रॉ विद 1। देखिए यहां पर 1 आ गया, यहां पर देख सकते हैं 1 आ गया। अब यहीं पर देखिए नाम है, तो यहां पर मैं फील्ड का नाम लिखूंगा नेम विद, और यहां पर मैंने लिख दिया सोहन कुमार। देखिए यहां पर सोहन कुमार आ गया। और यहीं पर मैं कर देता हूं क्लास, यानी कि यहां पर फील्ड का नाम देना है क्लास विद 10th। और एक ध्यान रखिएगा, यदि कैरेक्टर में आपका फील्ड है तो यहां पर आप इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। देखिए 10th आ गया। लेकिन मुझे यहां पर 11th करना था, मैं इसको 11th कर देता हूं। क्योंकि रिप्लेस करना है, वो देख लीजिए रिप्लेस हो गया क्या। तो मुझे लगता है कि ये चीज आपके समझ में आ गया। और लोकेट का यूज होता है यदि हजारों या मिलियंस आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, तो उसमें से आपको किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को आपको ढूंढना हो, सर्च करना हो, या डीबीएफ में यानी कि डाटाबेस में रिकॉर्ड को खोजने यानी कि सर्च करने की सुविधा देता है, जो एक या एक से अधिक स्ट्रिंग, न्यूमेरिक या लॉजिकल एक्सप्रेशन से मेल खाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कहा कि भाई वो रिकॉर्ड निकालो जो 10वीं क्लास का हो, मयंक नाम हो और परसेंटेज 80% से ज़्यादा मार्क्स लाने वाला हो। तो यहाँ पर हमने कई कंडीशंस लगा दिए, तो उसको सर्च करके आपके सामने रख देगा। तो इस तरीके से मैं
आप लोगों को ये बता दिया लोकेट का यूज। इसी तरीके से काउंट का यूज होता है, सॉर्ट का यूज होता है। तो काउंट और सॉर्ट का यूज मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना करके अगले लेक्चर में बताऊंगा। आज तब तक आप लोग इतने की प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।